बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ब्रेग्जिट मसला थेरेसा मे की कुर्सी छीन सकता है, वजीर आजम को है नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना। फ्रांस की क्रिसमस मार्केट में बंदूकबरदार की फायरिंग, 3 हलाक। हमला आवर को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। सऊदी इत्तेहादी और अल-हूसी हुदैदा से बाहर निकल जाएं, यूनाइटेड नेशंस ने किया मुतालबा। स्वीडन बातचीत में कैदियों के तबादले की तफसीलात तय की गईं। सीरिया में कुर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करेंगे, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। अमेरिका ने तुर्की के एतराज के बावजूद फौजी चौकियां कायम कर दी। इसराइली फौज की फायरिंग में फलस्तीनी नौजवान हलाक, जुमे को जख्मी 4 साल का बच्चा भी जाँ बहक। मोहम्मद बिन सलमान का साथ देते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। कहा सऊदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पांच रियासतों में हुकूमतें बनाने का अमल जारी, एसपी और बीएसपी ने किया कांग्रेस की तायीद का ऐलान। केसीआर लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चुन लिए गए, जुमेरात को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स, हारने वाले उम्मीदवार सदमे से हॉस्पिटल पहुंच गए। मोदी किसानों को खुश करने के कदम उठाएंगे, असद ओवैसी ने कहा आंध्र में जगन का साथ देंगे। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमन बहरान की। यूनाइटेड नेशंस ने यमन बहरान के फरीकों से कहा है कि वो हुदैदा से बाहर निकल जाएं। हुदैदा को यमन के लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन समझा जाता है। सऊदी अरब और यूएई ने हुदैदा का कंट्रोल हासिल करने के लिए जून के महीने में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था। यमन बहरान को हल करने के सिलसिले में स्वीडन में बातचीत हो रही है, लेकिन जब तक दोनों फरीकों के बीच हुदैदा में यूनाइटेड नेशंस के रोल पर कोई इत्तेफाक नहीं हो जाता, इस बातचीत को कामयाब नहीं समझा जा सकता। इस दौरान कैदियों के तबादले के बारे में भी बात हुई। इस सिलसिले में 15,000 कैदियों की निशानदही की गई है, जिनमें यूएई और सऊदी अरब के शहरी भी शामिल है। सना एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस के बारे में भी बातचीत हो रही है। अल-हूसी ओहदेदार अब्दुल कादिर अल मुर्तजा ने बताया कि कैदियों के तबादले का अमल 20 जनवरी को शुरू होगा। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने एक बयान में कहा कि यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस जुमेरात को यमन बातचीत के आखिरी राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। ईरान ने स्वीडन बातचीत पर खुशी का इजहार किया है। वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर कहा कि ईरान यमन बहरान को हल करने के लिए क़तई समझौते के मकसद से बातचीत की तायीद करता रहेगा। उन्होंने गैर मुल्की ताकतों से कहा कि वो यमन में बम हमले करना रोक दे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि यमन और दूसरे मकामात पर सऊदी अरब के जराइम में अमेरिका का गठजोड़ है। तेहरान में शहीदों के खानदानों से खिताब करते हुए खामनाई ने कहा कि सऊदी अरब यमन जंग में नाकाम हो चुका है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि सऊदियों ने इस्लाम के दुश्मनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि सऊदी समझ रहे थे कि वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में यमन का कंट्रोल हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उन्हें शिकस्त हुई। खामनाई ने ईरानी कौम के ताल्लुक से अमेरिका की दुश्मनी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का असल चेहरा देखना चाहते हैं तो अमेरिका के मौजूदा सदर की तरफ देखें। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो कुछ दिनों के अंदर सीरिया में दरिया फुरात के मशरकी हिस्से में एक ऑपरेशन शुरू करेंगे। इस ऑपरेशन से अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तैयब एर्दोगान ने एक तकरीर में कहा कि हम फुरात के मशरकी हिस्से को अलहदगी पसंद दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा निशाना कभी भी अमरीकी सिपाही नहीं रहे। सीरिया मसले पर अमरीका और तुर्की के बीच कई मामलात पर इख्तलाफात रहे हैं।
अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने नॉर्थ सीरिया में बास चौकियां कायम की हैं जिनका मकसद तुर्क फौज और कुर्दों के बीच झड़पों को रोकना है। हालांकि तुर्की ने इस मंसूबे की मुखालिफत की। डिफेंस डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स माटिस की हिदायत पर ये चौकियां बनाई गई हैं ताकि हमारे नाटो इत्तेहादी तुर्की की तशवीश को दूर किया जा सके। इस दौरान तुर्की के वजीर दिफा ने सीरिया के बारे में अमेरिका के नुमाइंदे जेम्स माटिस से बातचीत करते हुए फौजी चौकियां कायम करने के मंसूबे की मुखालिफत की। सीरिया की बशर अल-असद हुकूमत ने मिलिटेंट्स के कब्जे से छुड़ाए गए इलाकों में एक मुहिम चलाते हुए बागियों और उनके खानदानों की जायदादें जब्त कर ली हैं। गाजा में इस्राएली सरहद के करीब इस्राएली फायरिंग में 4 साल का एक फलस्तीनी बच्चा जाँ बहक हो गया। गाजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-क़दरा ने बताया कि अहमद अबू आबिद नामी इस बच्चे की मंगल को मौत हुई। वो खान यूनिस में जुमे के दिन जख्मी हुआ था। बताया गया कि यह बच्चा उस वक्त जख्मी हुआ जब जुमे के मुजाहरों के दौरान उसके वालिद को निशाना बनाया गया। चारशंबे को इस बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ाई गई और तदफीन अमल में आई। इस्राएली फौज ने कहा कि वो इस वाक़े का जायजा ले रही है। इस्राएली फौज ने इल्जाम लगाया कि हमास हमलों के लिए सिविलियंस का इस्तेमाल कर रही है। इस्राएली फौज ने मंगल के दिन अल खलील या हिब्रॉन शहर के करीब फायरिंग करके एक फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया। चश्मदीद गवाहों के हवाले से फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने जाँ बहक नौजवान की पहचान 27 साल उमर हसन की हैसियत से की है। इस्राएली फौज ने उमर को खून में लथपथ हालत में तड़पता हुआ छोड़ दिया था। काफी देर बाद फलस्तीन की एक मेडिकल टीम को इस बात की इजाजत दी गई कि वो जख्मी फलस्तीनी को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का साथ देते रहने का ऐलान किया है। हालांकि सीआईए ने जर्नलिस्ट जमाल खशोगी कत्ल केस में उनके रोल पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि क्या इस कत्ल में क्राउन प्रिंस का गठजोड़ है। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के लीडर हैं, सऊदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या एमबीएस का साथ देने का मतलब सऊदी अरब का साथ देना है, ट्रंप ने कहा कि फिलहाल तो ऐसा ही है। ट्रंप ने कहा कि क्राउन प्रिंस ने जमाल खशोगी कत्ल केस में अपने रोल से इनकार किया है। इस मसले पर अमेरिकी हुकूमत पर काफी दबाव है। ट्रंप ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी सेनेटर्स इस मसले की वजह से सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। ट्रंप और उनके वजीरों ने सीआईए के इस अंदाजे और रिपोर्ट को रद्द कर दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी के कत्ल का हुक्म दिया था। टाइम मैगजीन ने जमाल खशोगी को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया। टाइम मैगजीन के इस महीने के कवर पेज पर उनकी तस्वीर छापी गई है। उन्हें 3 दूसरे जर्नलिस्टों के साथ पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया। ब्रेक्जिट मसले पर बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की क़यादत को चैलेंज का सामना है। इन मुश्किलों के बीच उन्होंने कहा कि वो मुकाबला करेंगी। एक ऐसे वक्त जब यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के अलग होने की डेडलाइन करीब आती जा रही है, ब्रेक्जिट के ताल्लुक से उलझन बढ़ती जा रही है। इस मसले पर पार्लियामेंट में वोटिंग मुलतवी की गई थी। थेरेसा मे को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना है। कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से कुछ घंटे पहले थेरेसा मे को सख्त सवालों का सामना करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो वजीर आजम की हैसियत से बेदखल भी हो सकती हैं। इस दौरान जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और दूसरे यूरोपीय लीडर्स ने ब्रेक्जिट के बारे में फिर से बातचीत के इम्कान से इनकार कर दिया है। फ्रांस में एक बंदूक बरदार ने क्रिसमस मार्केट में फायरिंग करते हुए कम से कम 3 लोगों को हलाक कर दिया और कई को जख्मी किया। ये वाकया स्ट्रासबर्ग में पेश आया, जिसके बाद हमला आवर की तलाश शुरू कर दी गई है। मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे हमला आवर ने एक मसरूफ इलाके में फायरिंग की। वजीर दाखिला क्रिस्टोफर कैसीज ने कहा कि बंदूक बरदार के साथ 2 मरतबा पुलिस का फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रहा। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि यह बंदूक बरदार फिर कार्रवाई कर सकता है। पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में अलग अलग धावे करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। 8 जख्मियों में से 1 की हालत नाजुक बताई गई है। इस हमले का मकसद क्या है, ये अब तक मालूम नहीं हो सका। सदर एमेनुएल मैक्रोन को फौरी वाकये के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फ्रांस में हालिया अरसे से अलर्ट है। अहदेदारों ने बताया कि 600 सिपाही इस बंदूक बरदार को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमला आवर मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है और कई बार जेल जा चुका है। पुलिस ने मुलजिम की पहचान स्ट्रासबर्ग में पैदा होने वाले 29 साल नौजवान चेरिफ चैकेट की से की है। बताया जाता है कि इंटेलिजेंस सर्विस उसे जानती थी और उसे सिक्योरिटी रिस्क समझती थी। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में एक दिन पहले एक चर्च के बाहर हमला हुआ, जिसमें 5 लोग हलाक हुए। इस हमले के बाद बंदूक बरदार ने खुदकुशी कर ली।
बांग्लादेश में दो बड़ी पार्टियों के कारकुनों के बीच झड़पों में 2 लोग हलाक हो गए और दर्जनों जख्मी हुए। हुक्मरान अवामी लीग और अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वर्कर्स के बीच ये झड़पें हुई, जिनमें अवामी लीग के 2 हामी हलाक हुए। पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है और भी कई लोगों को पकड़ने के लिए दावे किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जल्द ही इलेक्शंस होने वाले हैं। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक पर $1 मिलियन के एक फंड के सरकारी ऑडिट से छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया गया है। नजीब रज़ाक पर यह नया इल्जाम है। इससे पहले भी उन पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक करप्शन से है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ब्रेग्जिट मसला थेरेसा मे की कुर्सी छीन सकता है, वजीर आजम को है नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना। फ्रांस की क्रिसमस मार्केट में बंदूक बरदार की फायरिंग, 3 हलाक। हमला आवर को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। सऊदी इत्तेहादी और अल-हूसी हुदैदा से बाहर निकल जाएं, यूनाइटेड नेशंस ने किया मुतालबा। स्वीडन बातचीत में कैदियों के तबादले की तफसीलात तय की गईं। सीरिया में कुर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करेंगे, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। अमेरिका ने तुर्की के एतराज के बावजूद फौजी चौकियां कायम कर दी। इसराइली फौज की फायरिंग में फलस्तीनी नौजवान हलाक, जुमे को जख्मी 4 साल का बच्चा भी जाँ बहक। मोहम्मद बिन सलमान का साथ देते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। कहा सऊदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पांच रियासतों में हुकूमतें बनाने का अमल जारी, एसपी और बीएसपी ने किया कांग्रेस की तायीद का ऐलान। केसीआर लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चुन लिए गए, जुमेरात को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स, हारने वाले उम्मीदवार सदमे से हॉस्पिटल पहुंच गए। मोदी किसानों को खुश करने के कदम उठाएंगे, असद ओवैसी ने कहा आंध्रा में जगन का साथ देंगे। बुलेटिन के इस हिस्से में देखते हैं नेशनल न्यूज। शुरुआत करते हैं इलेक्शंस की खबरों से। 5 रियासतों में जहां असेंबली इलेक्शंस के नतीजे सामने आए हैं, हुकूमतें बनाने का अमल शुरू हो गया है। टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव जुमेरात को दूसरी मर्तबा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। राजभवन में होने वाली एक तकरीब में उनके साथ बाज वजीर भी हलफ लेंगे। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी की एक मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि बाद में कैबिनेट को बड़ा किया जाएगा या फैलाया जाएगा। टीआरएस लीडर्स ने केसीआर को लीडर चुनने से मुताल्लिक एक खत गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन के हवाले कर दिया। इससे पहले कारगुजार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से केसीआर ने इस्तीफा दिया। इस दौरान केसीआर के बेटे केटी रामाराव ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा इलेक्शंस के बाद अपनी अहमियत खो देगी। उन्होंने कहा कि अगले साल के लोकसभा इलेक्शंस में टीआरएस तेलंगाना की 17 में से 16 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना असेंबली में मुस्लिम अरकान की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई है। जो अरकान चुने गए हैं वो इससे पहले की असेंबली में भी अरकान थे। इनमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली और टीआरएस का 1 रुकन असेंबली शामिल है।
हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में मजलिस और टीआरएस की कामयाबी को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी की मदद की जाएगी। देखिए, तेलंगाना की जो कामयाबी है ना टीआरएस की, और हमारी जो हमने टीआरएस की तायद की, बड़ी तारीखी और बेमिसाल कामयाबी है। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 15-15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो उन्हीं को जीतना था, कोई था ही नहीं वहाँ पर दूसरा अल्टरनेट। तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई तेलंगाना की एक तारीखी कामयाबी है, वो एक डिफ़ॉल्ट में कामयाबी हो गई उन लोगों की। मैं तो जाऊँगा, मैं तो मैं ये थ्रेट था आपका? थ्रेट नहीं है। मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बात को कहा था कि मैं बराबर आंध्रा में जाऊँगा, जगन मोहन रेड्डी मेरा दोस्त है, उसके तायद में करूँगा, और चंद्रबाबू नायडू को हम बताएंगे एंटी इनकम्बेंसी का कैसे उनको नुकसान होता है। असेंबली इलेक्शंस के नतीजे सामने आने के बाद बाज लीडर्स शॉक की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए। नलगुंडा के कांग्रेस उम्मीदवार कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को अचानक कमजोरी की शिकायत पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया। टीआरएस के तुम्बल नागेश्वर राव की सेहत भी बिगड़ गई, जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार उपेंद्र रेड्डी से हार का सामना करना पड़ा। एक और उम्मीदवार वेंकट रेड्डी भी शिकस्त के बाद बीमार पड़ गए और उनका ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने साफ अक्सरियत मिलने के बाद हुकूमत बनाने का अमल शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और यह बात साफ की है कि बीजेपी हुकूमत बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने लखनऊ में बताया कि उनकी पार्टी कांग्रेस का साथ देगी। बीएसपी चीफ मायावती ने भी इससे पहले ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हुकूमत बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस की तायद की जा रही है। मध्य प्रदेश की 230 रुकनी असेंबली में कांग्रेस ने 114 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 109 सीटों पर कामयाबी हासिल की। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने नई हुकूमत बनाने के ताल्लुक से सरगर्मी से सलाह मशवरा शुरू किया। पीसीसी सदस्य सचिन पायलट ने मीडिया को बताया कि चीफ मिनिस्टर चुनने का अमल पुरसुकून तौर पर पूरा हो जाएगा। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के चीफ जोरमथांगा अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। उन्हें लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में लीडर चुन लिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 में से 26 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने कहा कि राहुल गांधी ने लीडरशिप के इम्तिहान पास कर लिए हैं और वो 2019 के इलेक्शंस के बाद वजीर आजम बनेंगे। अपोजिशन लीडर्स ने कहा है कि हालिया असेंबली इलेक्शंस में आवाम ने बीजेपी को रद्द कर दिया। शिवसेना ने कहा कि वो लोकसभा इलेक्शंस में अकेले मुकाबला करेगी। बीजेपी असेंबली इलेक्शंस के नतीजों का तज्जिया कर रही है। पता चला कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को खुश करने के लिए कई कदम उठाने पर गौर कर रहे हैं। पार्लियामेंट को अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों का यही हाल रहा। अपोजिशन ने राफेल डील, आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी दर्जे और किसानों के मसाइल और दूसरे मामलात पर हंगामा किया। शिवसेना ने राम मंदिर मसला उठाया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ब्रेक्जिट मसला थेरेसा मे की कुर्सी छीन सकता है। वजीर आजम को है नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना। फ्रांस की क्रिसमस मार्केट में बंदूकबरदार की फायरिंग, 3 हलाक। हमला आवर को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। सऊदी इत्तेहादी और अल-हूसी हुदैदा से बाहर निकल जाएं, यूनाइटेड नेशंस ने किया मुतालबा। स्वीडन बातचीत में कैदियों के तबादले की तफसीलात तय की गईं। सीरिया में कुर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करेंगे, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। अमेरिका ने तुर्की के एतराज के बावजूद फौजी चौकियां कायम कर दी। इस्राएली फौज की फायरिंग में फलस्तीनी नौजवान हलाक, जुमे को जख्मी 4 साल का बच्चा भी जाँ बहक। मोहम्मद बिन सलमान का साथ देते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। कहा सऊदी बहुत अच्छे दोस्त हैं।
5 रियासतों में हुकूमतें बनाने का अमल जारी, एसपी और बीएसपी ने किया कांग्रेस की ताईद का ऐलान। केसीआर लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चुन लिए गए, जुमेरात को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स, हारने वाले उम्मीदवार सदमे से हॉस्पिटल पहुंच गए, मोदी किसानों को खुश करने के कदम उठाएंगे, असद ओवैसी ने कहा आंध्र में जगन का साथ देंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।